अब ये यति बेलगाम घोड़ा, इसको पता है क्या क्या तिरंगे की आज़ादी थी, क्या तिरंगे का सम्मान है? क्या कोई बोलेगा उस व्यक्ति के खिलाफ? क्या कोई छीनेगा उसकी सुरक्षा जो उसको सुरक्षा मिली हुई है, सरकार ने दी हुई है, राहुल गांधी जी ने नहीं दी है? क्या कोई छीनेगा? यही सवाल करो ना, जो बीज बोया आरएसएस ने उसको पानी दिया यति ने। ठीक, अब यति नरसिम्हानंद से कौन सा बीजेपी का नेता है, कौन सा मंत्री है उत्तर प्रदेश में और यहाँ पे पूरे केंद्र में, जो जाकर के ये कहे कि तेरी हिम्मत और तेरी औकात कैसे हुई कि तूने ऐसे कहा कि तिरंगा मत लगाओ? गिरफ्तारी तो बाद की चीज आ जाती है, लेकिन सबसे पहले उसकी सुरक्षा तो हटाओ। अरे क्या कौन से देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी यति नरसिम्हानंद ने? और आप इस तरीके की गलत बातें क्यों फैलाते हैं? गलत बात फैलाने के लिए आरएसएस के लोग कम है क्या? सत्ताधारी पार्टी के लोग कम है क्या? जो 2014 के बाद से हिंदू धर्म इनका आया है, मैं उस हिंदू धर्म से नहीं हूँ, सनातन धर्म से हूँ, गर्व से कहती हूँ सनातन धर्म से हूँ। मैं यही बोलूंगी उत्तर प्रदेश सरकार से, अगर थोड़ा बहुत थार में बच रहा हो तो इस बेलगाम आदमी की गिरफ्तारी करें, इसकी सुरक्षा छीने, क्योंकि ये ऐसे 15 अगस्त के इतने पावन पर्व पर जो हमारे देश की आज़ादी हुई थी, इस तरीके के बयान दे करके अभी ये नए नए राष्ट्रवादी बने हैं, नए नए तिरंगावादी बने हैं, तो इनको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। देश में पहली बार इन्होंने अपनी डीपीआं चेंज की है। ठीक, जब से यू रैप्टा सा फोन आया, हम तो जब से बदलते आए। काले धन के चौकीदार की काली जीभ पर ताला हो। आपको लग रहा खत्म होती जा रही? मुझे तो नहीं लग रहा। 2 राज्यों में सरकार है, इतनी अच्छे से है, और आप इस तरीके की गलत बातें क्यों फैलाते हैं? गलत बात फैलाने के लिए आरएसएस के लोग कम है क्या? सत्ताधारी पार्टी के लोग कम है क्या? जो आप भी गलत मैसेज क्यों देते हो? आपका काम है ईमानदारी से काम करने का और सही मैसेज देने का, तो आप वो मैसेज दीजिए। खत्म किसको बोलते हैं जब पूरे देश में इनकी 2 सीटें, जब हम तो ना कह रहे खत्म है। हमारी आज 2 राज्यों में पूर्ण रूप से सरकार है। दूसरी बात, अभी फिर से हमारी गठबंधन में सरकार बनने वाली है। ठीक, आप कैसे कह रहे हो कि खत्म होने वाली, जब इनकी पूरे देश में 2 सीट थी? हम तो नहीं बोलते थे 5 में बची है पूरे देश में, 5 राज्यों में ना इनकी तो 2 ही सीट थी पूरे देश में। एमपी की 2 ही सीट थी। जो उठता है उसकी तारीफ नहीं होती है, जो गिर करके उठता है उससे सवाल कीजिए। जो गिर करके उठता है, ये लोग गिर करके उठे हैं, तो आप इनसे सवाल करो। हम गिरे हुए लोग नहीं है, ये गिर करके उठे हैं, गिरे हुए हैं, गिर करके उठे हैं, और सरकारें गिरा गिरा करके उठे हैं। हमने वो काम तो नहीं करा, वो तो सबको पता है, वो तो पूरे देश को पता है। जो लोग सारे उस पर गुंडली मार के बैठे हुए हैं सारी संस्थाओं पे, कभी कुछ बेच देवे, कभी कुछ बेच देवे, है ना, हाईवे बनवा देवे, पहली बारिश में वो हाईवे धंस जावे, तो ये रेवड़ी लूट रहे, गुलगट्टे लूट रहे, तिल वाले दामन में कैद है। ये कर क्या रहे? हमारे देश को रेवड़ी गज्जक, हमारे देश का जो जनता का टैक्स का पैसा उसे रेवड़ी गज्जक समझ के खा रहे हैं। ये काले जादू पे काला जादू करते हैं वो। नहीं, वो कह रहे कांग्रेस कर रही है काला जादू, सहारा ले रही है। अरे आपने वो फोटो शायद नहीं देखी, जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, सब एक कोने में फोटो लगा देना। देश के प्रधानमंत्री जी गंगा स्नान कर रहे थे तो काला कुर्ता पहन करके कर रहे थे, राम भी काले थे, कृष्ण भी काले थे, और फिर काले में कैसा दोष, शिवलिंग का रंग भी काला, महादेव न कर दे रोष, जय माँ काली कलकत्ते वाली तेरा वार न जाए खाली, न्याय के राजा शनि भी काले, काली रात ही मने दिवाली, तवे का रंग भी काला, बनती रोटी जिस पर श्वेत, और किसान का हल भी काला, जोत रहा वह जिससे खेत, काले के उपहास पर बापू ने गोरों को धोया था, अफ्रीका से वापस आकर बीज स्वराज का बोया था, तन काला हो वसन भी काला, किंतु मन काला ना हो, काले धन के चौकीदार की काली जीभ पर ताला हो। अभी जो नरेंद्र मोदी जी गंगा स्नान कर रहे थे, तो क्या वो भी काले जादू का सहारा ले रहे थे? क्या ले रहे थे? अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा नहीं, वो एक जगह गए थे, वहाँ पे भी वो उसमें वो पहना हुआ था, हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी, तब गंगा स्नान में डुबकी लगा रहे थे। तो इसका मतलब वो गंगा जी में स्नान करने गए तो काला जादू करने गए थे। तो जब कक्षा 1 में पढ़ती थी, जब से तिरंगा फहरा रही हूँ, तो मुझे राष्ट्रवाद सिखाने की आप भी कोशिश मत करना, आप भी कोशिश मत करना मुझे राष्ट्रवाद सिखाने की, समझ में आया? मुझे आप कोशिश मत करना राष्ट्रवाद सिखाने की। दूसरी बात, जब मैं पहली कक्षा में थी तब से मैं तिरंगा लहराती हूँ। अभी ये नए नए राष्ट्रवादी बने हैं, नए नए तिरंगावादी बने हैं, तो इनको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। देश में पहली बार इन्होंने अपनी डीपीआं चेंज की है। ठीक, जब से यू रैप्टा सा फोन आया, हम तो जब से बदलते आए। 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम अपने तिरंगे से, अपने आप से ज़्यादा प्रेम करते हैं। भारत का एक एक वासी जितना भी है, देश की जनता, वो अपने आप से तिरंगे से ज़्यादा प्रेम करता है। तो ये राष्ट्रवाद न सिखावे, ये इतिहास इन्होंने 4 दिन पहले ही रचा है। क्या अब से पहले देश में 26 जनवरी 15 अगस्त नहीं हुई? क्या अब से पहले तिरंगे नहीं लहराए गए? क्या अब से पहले तिरंगे पर डीपी नहीं लगाई लोगों ने? क्या अब से पहले पोस्ट नहीं डाली तिरंगे की?
क्या इतिहास रचेंगे? ये इतिहास तो ऐसा रचेंगे 15 अगस्त के बाद सब लोग ध्यान रखें, तिरंगा आपने लगा, आपका अधिकार है कि आप तिरंगे को लगाएं, लेकिन किसी भी चीज को आम ना बनाएं। जब आप किसी चीज को आम बना देते हो, सोने को आप आम बना दोगे तो उसकी कीमत कुछ नहीं होगी। ध्यान रखें, एक आध घर बेशक छूट जाए भारत में बिना तिरंगे लगाए, लेकिन एक भी तिरंगा सड़क पर दिख ना जाए। अब यही सवाल करो ना, जो बीज बोया आरएसएस ने उसको पानी दिया यति ने, ठीक। अब यति नरसिम्हानंद से कौन सा बीजेपी का नेता है, कौन सा मंत्री है उत्तर प्रदेश में और यहाँ पे पूरे केंद्र में, जो जाकर के ये कहे कि तेरी हिम्मत और तेरी औकात कैसे हुई कि तूने ऐसे कहा कि तिरंगा मत लगाओ। ये तिरंगा भारतीय की सांसों से चलता है, बहुत सारे लोगों ने कर दी, ठीक है। दूसरी बात, जो तिरंगे के लिए शहादत देता है, लाखों करोड़ों लोगों ने शहादत दी देश की आज़ादी कराने में और इस तिरंगे को आज़ाद फिजा में लहराने में, तो उनको तिरंगे की मतलब पता है। अब ये यति बेलगाम घोड़ा, इसको पता है क्या क्या तिरंगे की आज़ादी थी, क्या तिरंगे का सम्मान है? क्या कोई बोलेगा उस व्यक्ति के खिलाफ? क्या कोई छीनेगा उसकी सुरक्षा जो उसको सुरक्षा मिली हुई है, सरकार ने दी हुई है, राहुल गांधी जी ने नहीं दी है? क्या कोई छीनेगा? नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलने को तैयार नहीं, उत्तर प्रदेश का मंत्री एक भी बोलने, एमएलए बोलने को तैयार नहीं, उसके बाद सुरक्षा हटाने को तैयार नहीं। गिरफ्तारी तो बाद की चीज आ जाती है, लेकिन सबसे पहले उसकी सुरक्षा तो हटाओ। अरे क्या कौन से देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी यति नरसिम्हानंद ने? क्यों इससे पहले हिंदुत्व नहीं है? क्या इससे पहले हिंदुत्व मजबूत नहीं है? क्या सनातनी मजबूत नहीं थे? सनातनी तो वो थे पूरे देश में जिनका परचम लहराता है, लहराता नहीं था। हिंदुओं को कौन कह रहा है कि मजबूत नहीं थे? इन्हीं के आने से है, पाखंडी बोला जा रहा है हिंदुओं को। ओहो, इनके मैंने आपको लाख बार बोला कि मैं भारत के सनातन धर्म से हूँ, मैं इस वर्ल्ड के सनातन धर्म से हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नहीं। इस बात को गांठ बांध ले, और किसी भी नेता की इतनी औकात नहीं कि मुझे सर्टिफिकेट दे और ना मुझे लेने की जरूरत। हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू क्या है? सनातन होता है, धर्म सनातन है। हिंदुत्व क्या है? पूछो ना आप उनसे जाके। हमारा तो सनातन धर्म है, हम सनातन धर्म से हैं, हिंदू नहीं है। मैंने आपको जवाब दे दिया, आप पूछिए उनसे कि वो हिंदू धर्म से है, वो कौन सा धर्म, हिंदू धर्म का विकास कब हुआ? आप सनातन धर्म को उठाइए, 14,000 साल से पहले से सनातन धर्म है। जितने भी धर्म है, जितने भी धर्म प्रचारक थे इनके, उनके हिसाब से धर्म इनके हैं, लेकिन सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म 14,000 साल 15,000 साल पहले से है सनातन धर्म। तो मैं सनातन धर्म से हूँ, जो 2014 के बाद से हिंदू धर्म इनका आया है, मैं उस हिंदू धर्म से नहीं हूँ, सनातन धर्म से हूँ, गर्व से कहती हूँ सनातन धर्म से हूँ। और मुझे सनातनी होने पर और एक ब्राह्मण होने पर गर्व है, और मुझे ये गर्व हमेशा रहेगा, क्योंकि सनातन धर्म सम्मान करना सिखाता है, एकता करनी सिखाता है, प्रेम भाव सद्भावना सिखाता है, कट्टरता नहीं सिखाता। देखिए, हमारा पूरा देश तिरंगा फहराएगा, ठीक। जो चापलूस है वो अपना काम करेंगे, जो चापलूस हैं वो अपना काम करेंगे। हमारे बहुत मेरे परदादा जी की भी शहादत लगी हुई है देश की आज़ादी की लड़ाई में। अच्छा, ये बताइए, समझ में आया? तो इसलिए उस तिरंगे को लहराने में बहुत लोगों की सांसें गई हैं, बहुत लोग फंदे पे झूले हैं। तो ऐसे ही नहीं आज़ाद फिजा में लहराया था तिरंगा, ऐसे ही नहीं उसका रंग केसरिया, वैसे ही ऐसे ही नहीं है। कितने स्वतंत्रता सेनानियों का, कितने हमारे जवानों का खून है, तब जाकर के लहराया था तिरंगा, तो हमें उसकी कीमत पता है। मैं यही बोलूंगी उत्तर प्रदेश सरकार से, अगर थोड़ा बहुत थार में बच रहा हो तो इसे बेलगाम आदमी की गिरफ्तारी करें, इसकी सुरक्षा छीने, क्योंकि ये ऐसे 15 अगस्त के इतने पावन पर्व पर जो हमारे देश की आज़ादी हुई थी, इस तरीके के बयान दे करके, और हम सबको आशंका है कि ये जो है क्या बोलते हैं, हिंसा ना फैला दे इस तरीके की चीज़ें करके। और हमारा जो 15 अगस्त 26 जनवरी और हमारा इतना बड़ा त्यौहार जो है, ये इस तरीके का त्यौहार है कि हम इसको शांति से पूरे देशवासी मनाते हैं। ये लग जाता या कोई और भी कहता, सिख भी कहता, तो भी लगा देते ये लोग। आज तक भी ईडी के विरोध में हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया अपने नेता को बचाने के लिए, क्योंकि हमें पता हमारे नेता सही हैं, इसलिए नहीं करा। हम तो सिर्फ अपने नेता के साथ उस सत्याग्रह में चलना चाहते हैं। तुम्हारी हालत कैसे गीली हो रही है? कार्यालय से बाहर को हो रही। अब एक बात बताइए, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में आज मौजूदा प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि गांधी के देश से आया हूं, तो हम गांधी जी की नीतियों को मानने वाले और उनके संविधान पर, उनके स्वाभिमान पर, उनके सम्मान पर मर मिटने वाले लोग हैं। हम उनकी नीतियों को मानते हैं, हमारा काम है लोकतंत्र देश में, हम आंदोलन करेंगे, लेकिन इनकी तरह डंडे नहीं बजाएंगे। देखिए, मेरा तो देश जो है 1947 में आज़ाद हो गया, हाँ ठीक है, तमाम आप लोगों का भी होगा। आपका हुआ देश आज़ाद नहीं हुआ? आप अपनी बताओ। हो गया था 1947 में? सारे पत्रकार बताओ, हुआ था? तो फिर उस 2 पैसे की उसके लिए क्या कहोगे? अब एक बात बताइए, नए नए हिंदू बने हैं, नए नए राष्ट्रवादी बने हैं, तो आप सारे पत्रकारों से भी मैं अपील करती हूँ कि आप ढेर सारी शुभकामना दें उनको,
नए नए राष्ट्रवादी बने हैं, अभी जो बिहार में सरकार नया नया आजादी का महोत्सव मना रहे हैं। बात बताइए, जब इन्होंने महाराष्ट्र में बदली थी तब उदय सीट में था। बताइए, तब इन्होंने बदली थी, फिर इन्होंने एमपी में ड्रामा करा, फिर उसका क्या कहेंगे? मतलब ये इनका मतलब ये करें तो हिसाब और हम करें तो। आप जो पढ़ लिख करके यहाँ खड़े हैं ना, तो वो कांग्रेस की वजह से खड़े हैं। आप इस बात को दिमाग में रखिए कि आपको अगर आज इतनी आजादी मिली है तो वो कांग्रेस की वजह से मिली हुई है। आपका सवाल क्या है? मैंने सुन लिया आपका सवाल, अब एक सवाल को आप 4 बार रिपीट करो। आप जो इतनी आजादी से काम कर रहे हैं ना, यहाँ भारत में रह करके दिल्ली में खड़े हैं, तो ये सिर्फ कांग्रेस की वजह से। और आपने जितनी भी पढ़ाई लिखाई की है ना, तो वो सभी संस्थाएं कांग्रेस की थी। आपके 4 सवालों का जवाब एक ही जवाब में दे दिया। तो मैं यही तो पूछ रहा हूं, आप जो खड़े हैं वो सिर्फ कांग्रेस की वजह से खड़े हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप जो पढ़ रहे हैं वो कांग्रेस की वजह से, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं वो कांग्रेस की वजह से। आप जो कर रहे हैं, सबका अपनी अपनी एक रूपरेखा होती है पार्टियों की। भाई अपने सत्ताधारी पार्टी का अलग काम है, वो अपनी रूपरेखा किस तरीके से बनाए, और हमारी पार्टी का अलग है। विपक्ष जितना भी है उसका अलग काम है, सत्ताधारी पार्टी का अलग है, केजरीवाल जी का अलग है। गुजरात के चुनाव आ रहे हैं, आखिरी सवाल है मेरा। केजरीवाल जी पे तो उस लड़की को पैसे न दिए गए जो वो राबी आई, और लड़की जो जिसका चाकू ऐसा गोद का वो कर दी थी है, उसकी एक बहन जो 11वीं क्लास में पढ़ रही, नौकरी तक न दी गई, चक्कर काट काट के वे थक गई छोरी। उसका भी मेरे पास फोन आता है, 10-20 लाख रुपए दे देते, कुछ बिगड़ रहा है इनका। चुनाव जो